दिया लगाओ और मंदिर में जब दीप प्रज्वलित करो, उस समय पर जब मंदिर में दीप लगाएं और मंदिर में जब दिया प्रज्वलित करें, अगर गोल बाती है तो वो तो दिए के बीच में ही होगी, फूल बाती है तो वो दिए के बीच में होगी। और मान लो अगर लंबी बाती लेकर गए हो, लंबी बाती को लेकर पहुंचे हो, तो अगर दीप लगा रहे हो, कामना रख कर लगा रहे हो कि मेरी ये कामना है, तो वो दीप का बाती का मुख अपनी ओर रखना, पर कोई कामना नहीं। हम भगवान को केवल इसलिए रिझा रहे हैं कि मेरा भोलेनाथ मेरा भंडार भरे और मेरे घर में सुख समृद्धि दे। तो दीप की बाती का मुख भगवान की ओर होना चाहिए, कि हमने तेरे भरोसे पर छोड़ दिया। अब हम किसी से नहीं पूछेंगे कि हमें क्या करना है, ये दीप की जो बाती का मुख है वो आपकी ओर है। अर्थात मेरा जो जीवन है, मेरा जो संपूर्ण परिवार है, मेरा जो कुटुंब है, मेरा जो कबीला है, मैं जिस घर में निवास करती हूँ, मैं जिस घर में रहता हूँ, उस घर का संपूर्ण कारभार सब तुम्हारे भरोसे पर है। तो बाती का मुख कहाँ हो गया? भगवान की ओर हो गया। बाती का मुख फिर भगवान की ओर। और ज्यादातर लोग दिया जो लगाते हैं ना, वो अपनी ओर बाती करके ही लगाते हैं। मतलब इनकी कामना चलती ही रहती है 24 घंटे। कुछ कुछ कामनाएं इनकी जागरूक रहती है, इनकी कामनाएं निरंतर रहती है। पर उस बाती में जब आप अपना संपूर्ण परिवार, संपूर्ण अपने परिवार का दुकान हो, धंधा हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, चाहे आप जितना भी कार्य कर रहे हो, फैक्ट्रियां चला रहे हो, वो सब अपने भगवान के भरोसे पर दे दिया, भगवान की ओर दे दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि बाती का मुख भगवान की ओर हो तो तुम भगवान के बिल्कुल करीब में ही बाती का मुख कर कर लगा दो और भगवान को मालूम पड़े चोट लग जाए, ऐसा भी नहीं। जब भी दिया लगता है, आप बहुत ध्यान देना महाराज, अगर भगवान जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, अगर दिया हमको रखना है, भगवान जहां विराजमान है, दीप जब भी रखा जाता है भगवान के सामने, तो अपन जहां विराजमान है उससे भगवान और अपने बीच में कम से कम 2 बीता की दूरी तो होना ही चाहिए, जिससे भगवान को भी चोट ना लगे, भगवान को भी घात ना लगे। तुलसी महारानी को जो दिया लगाया जाता है वो तुलसा महारानी से दूर लगाना चाहिए। तुलसी के क्यारे में दीप लगाने का प्रमाण नहीं है कि तुम तुलसी के क्यारे के अंदर दिया लगाओ। पहले तो ऐसा नियम था कि तुलसी का जो क्यारा बनता था उसमें एक नीचे अलग से दिया रखने की जगह बनती थी, तो उसमें दिया रख दिया जाता था। आज के जमाने में इतनी जगह ही नहीं कि वहां में रखो, तो लोग वो कुंडा में धर के आ जा। अब वो कुंडी में रख के आए, मालूम पड़े तुलसी महारानी का पत्ता मुरझा जाता है, तुलसा महारानी भी ऐसी मूर्छित हो जाती है, तुलसा महारानी भी चारों तरफ से वो दिए की लो से जल जाती है। ऐसा दीप लगाने का कोई फायदा नहीं। स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा चावल की कटोरी, है ना। इतने ज़्यादा नहीं लेने हैं, हमें मात्र 108 चावल के दाने लेने हैं जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो। ले लिया। लेने के बाद में हमें एक चीज़ की और ज़रूरत है और वो है पीला चंदन। इस उपाय के लिए हमें पीला चंदन लेना है, लाल चंदन मत लेना, ठीक है। अब पीले चंदन को क्या करोगे, एक बात और बता दूं, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं भैया हमारे पास प्योर पीला चंदन नहीं है, हमारे पास में अष्टगंध है। तो जानबूझ करके ऐसी फ़ोटो मैंने लगाई ताकि आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है। कोई सा भी पीला चंदन लो, उसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाओगे, पानी जैसा मत रखना, बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बनाना पानी डाल के। साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेना जिसमें जल भरेंगे। इन सभी चीजों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। घर पे करना हो घर पे करो, मंदिर में करना है मंदिर में करो, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब मैं जो बात बताऊंगा वो सुनना पहले ध्यान से। देखो, मैंने आपको बताया है पीला चंदन लेने के लिए। उस पीले चंदन का लेपन सबसे पहले आपको महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर करना होगा। जब यहाँ पे लेपन करोगे तो आपको यहाँ पे चंद्रमौली महादेव का नाम लेके करना है। कौन से महादेव? चंद्रमौली महादेव के नाम से पीले चंदन का लेपन करोगे। लेपन कर दिया। अब लेपन करने के बाद में जो आपके पास में चावल के दाने हैं 108, उनको अपने राइट हैंड में दाहिने हाथ में रख करके अपनी मनोकामना कहते हुए इसी पीले चंदन के ऊपर आपको चिपका देना है और अपना वही हाथ उसी चावल के दाने के ऊपर रख करके आप अपनी मनोकामना
कह देना। जब आप अपनी मनोकामना कह दें तो जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके समर्पित करेंगे। महादेव से विनती करेंगे, चंद्रमौली महादेव से विनती करेंगे कि हमारी ये विश है, हमारी ये इच्छा है, आप पूरी ज़रूर करना। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, तो आप सभी लोगों को ज़रूर करना। ठीक है, पहले उपाय की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है ये भी आपको करना होगा पीले चंदन से ही, क्योंकि भैया इस उपाय को करने से हमें फ़ायदे क्या होंगे। देखो, इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन से चाहे वो कितने भी पुराने कष्ट होंगे वो सारे कष्ट खत्म होंगे। अब कष्ट में क्या आता है, जैसे मान लेते हैं आपको धन का कष्ट है, आपको बीमारी का कष्ट है, आपके घर में लड़ाई का कष्ट है, तो वो सारे कष्ट खत्म होंगे। ठीक है, स्पेशल है, समझिएगा। अब इस उपाय के लिए भी हमें लेना होगा पीला चंदन ही, लाल चंदन मत लेना। और इस पीले चंदन का भी आपको बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बनाओगे। ठीक है, बना लेना। बनाने के बाद में आपको लेना होगा चावल का मात्र एक दाना, इससे ज़्यादा लेना ही नहीं है, सिर्फ चावल का एक दाना लेंगे और उसके बाद में एक बेलपत्र लेना। ठीक है, बहुत ही प्यारी सी, बहुत सुंदर सी बेलपत्र लेंगे। मैं जो बात बताऊंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखो, ये जो बड़ी पत्ती होती है सारा उपाय हमें यही करना है। जो मैंने आपको पीला चंदन दिखाया ना, उस पीले चंदन को ज़्यादा मात्रा में आपको लगाना होगा इसी बेलपत्र के ऊपर। जितना ज़्यादा लगा सकते हैं लगा देना। ठीक है, लगाने के बाद में जो आपके पास में एक चावल का दाना है उसे आपको चंद्रेश्वर महादेव, कौन से महादेव, चंद्रेश्वर, फिर से बोल रहा हूं, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से इसी पीले चंदन के ऊपर चिपका देना। ठीक है, अब इसी का ऐसे ही बेलपत्र को उठाएंगे, लेके चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, साथ ही साथ एक लोटा जल भी अपने घर से ले लेना। ठीक है, पहुंचने के बाद में क्रम समझेंगे, नियम समझेंगे। पहले उपाय में मैंने आपको बताया कि पहले आपको चीज़ों को चढ़ाना था, लास्ट में जल को चढ़ाना था, लेकिन इस दूसरे उपाय में जल को आपको पहले ही समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। बाकी जो आपके पास में बेलपत्र है जिस पर आपने पीला चंदन लगा करके एक चावल का दाना लिया है उसको आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे आपको रख देना होगा। जब यहाँ पे रखोगे तो आपको अपनी मनोकामना, अपने विश यहीं पे कह देना है। ठीक है, चीज़ों का ध्यान रखेंगे, हमेशा इस उपाय को करेंगे तो चंद्रमौली महादेव का ध्यान करेंगे। कौन से महादेव, चंद्रमौली महादेव के नाम से आप इस उपाय को करके देख लीजिएगा। जो इच्छाएं होंगी, जो विश होगी, महादेव आपकी बात ज़रूर मानेंगे और आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे, जीवन के सारे कष्ट खत्म करेंगे, है ना। तो दो तो हो गए हैं, एक सामने चावल की पूरी कटोरी दिख रही होगी। अब इस उपाय में भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ आपको एक चावल का दाना लेना, इससे ज़्यादा मत लेना। ठीक है, चावल का दाना ले लिया। चावल के दाने के साथ में आपको एक बेलपत्र भी लेनी होगी, बहुत ही प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, कहीं से कटी फिटी ना हो। ठीक है, ले लिया। अब इस एक बेलपत्र को और एक चावल के दाने को लेंगे, साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भरेंगे अपने घर से और पहुंच जाएंगे पूर्णिमा के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में महादेव के मंदिर में जाना है। इस उपाय को आप घर पे नहीं कर सकते, महादेव के मंदिर पे जाएंगे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। क्रम समझिएगा, नियम समझिएगा इस उपाय का। आपके पास में चावल है, आपके पास में बेलपत्र है, आपके पास में एक लोटा जल है। सबसे पहला काम करेंगे, जो आपके पास में एक चावल का दाना है, महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस चावल के दाने को चंद्रमौली महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम नोट करिएगा, चंद्रमौली महादेव के नाम से उस एक चावल के दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखना। ठीक है, रख दिया। जिस जगह से खड़े होकर के चावल के दाने को समर्पित किया है उसी जगह पे खड़े होकर के जो आपके पास में बेलपत्र है वो आपको इसी चावल के दाने के ठीक ऊपर समर्पित कर देना होगा। जब यहाँ बेलपत्र समर्पित करोगे तो उसी टाइम पे आपको अपनी मनोकामना, अपने विश, अपनी इच्छा महादेव से कह देनी है। चावल चढ़ाते टाइम सिर्फ चंद्रमौली महादेव का ध्यान करोगे, लेकिन जब आप अपनी मनोकामना कहोगे तो बेलपत्र को चढ़ाते टाइम बोल लगे। ठीक है, दो काम समझ में आया। अब जो आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर, उसी बेलपत्र के ऊपर बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में चढ़ा देना। जिस कामना से, जिस इच्छा पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो वो विश, वो इच्छा महादेव पूरी जरूर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा फेमस ये उपाय है, तो आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर करिएगा। ठीक है,